वेलकम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सी लतीफ़्स एकेडमी। आप में से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नहीं कर पाएंगे क्वालिफाई इस एग्ज़ाम को, बिकॉज 946 के अराउंड सीट्स है, तो ऑब्वियसली 1,30,000 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया, तो एक मेजॉरिटी जो है वो नहीं कर पाएगी क्वालिफाई। तो आप में से बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि वी आर फीलिंग डीमोटिवेटेड। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने बहुत मेहनत की है, तो अभी शायद अगर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, आपको मैं बताऊंगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो उतना मायने नहीं रखेगा, बिकॉज इट्स नेचुरल। आप लोग अभी इस टाइम पे आप लोग को दुख होगा, आप लोगों को इस टाइम पे टेंशन होगी, एंड इट्स क्वाइट नॉर्मल। आप 4 दिन 5 दिन थोड़ा टेंशन में रहोगे, लेकिन धीरे 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 ये कम होता जाएगा एंड यू विल कम बैक ऑन द ट्रैक। आपको फिर से पॉजिटिविटी भरनी है अपने अंदर। आपको पॉजिटिव चीज़ों के बारे में पढ़ना है, सुनना है, सोचना है। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे राइट नाउ, आप क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों को एक एमिनेंट फेलियर सामने दिख रहा होगा, तो नेगेटिविटी आपके दिमाग में बढ़ जाएगी ना। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि अब फ्यूचर में कुछ है ही नहीं बचा, कोई एग्ज़ाम ही नहीं है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। तो जब इंसान टेंशन में होता है तो नेगेटिविटीज़ जो होती हैं वो जगह ले लेती हैं आपके दिमाग में, वो आपको फिल कर देती हैं नेगेटिविटीज़ से। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपनी थॉट्स को, अपने माइंड स्पेस को आपको पॉजिटिव चीज़ों से भरना है। थिंक अबाउट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के बारे में सोचो, उस मोमेंट के बारे में सोचो जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे, जब आप अपने पेरेंट्स के सामने आओगे, अपने जो भी आपके क्लोज होंगे उनको बताओगे कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया। तो पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचो। अगर आप 80 स्कोर कर रहे हो, तो शायद अगर आप 4-5 मार्क्स या 6-7 मार्क्स से रह जाओगे, तो आप उन 6 मार्क्स को याद करते करते खुद को टेंशन में लेके जाओगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको उन 80 मार्क्स के बारे में सोचना है जो आप लेके आए। उन 80 मार्क्स के लिए आपने कितनी मेहनत की है, वो 80 मार्क्स स्कोर करना कोई आसान बात नहीं है। आपने वो याद रखने हैं, आपने उनके बारे में सोचना है। आपको सोचना है कि जो मेरे से पीछे हैं, अगर आप 80 स्कोर करते हो तो आपके पीछे मे बी 1,20,000 स्टूडेंट्स होगी। तो आपको ये सोचना है कि मैंने 1,20,000 बच्चों को अपने पीछे छोड़ा है। तो उन 1,20,000 बच्चों के बारे में सोचना है, ना कि जो आपसे आगे चले गए हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी है। पॉजिटिव्स जो भी आप इन्फर कर पाओ, जो भी पॉजिटिव्स आप यहाँ से निकाल पाओ, वो निकालने हैं। आपको ये देखना है कि 6 महीने पहले, 8 महीने पहले जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उस टाइम पे आपको कितनी चीज़ें याद थी, आपको कितना आता था, आपकी नॉलेज कितनी थी, आपने कितना सारा नया कुछ सीखा है। ऑनेस्टली जो ज्योग्राफी आपने पढ़ी है, आपने जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, मैं बता रहा हूँ आपको कि वो बहुत अच्छे से पढ़ी है आपने। आप यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन तो नहीं पूछे ज्योग्राफी से या जो जनरल नॉलेज से, लेकिन जिस हिसाब से बच्चों ने जम्मू एंड कश्मीर की जीके पढ़ी है, मुझे याद है एग्ज़ाम से पहले मुझे कुछ बच्चे जो हैं वो मैसेज कर रहे थे एंड दे वर आस्किंग कि सर क्या कहाँ से पढ़े जे.एंड.के जीके। तो मैं बताता था ऐसे बुक आती है ज़हूर मीर की, तो वो बताते थे सर हमने तो वो पढ़ी है। फिर कहते थे, मैं कहता था चलो ठीक है, उसमें ऑलमोस्ट सारा कवर हो रहा है, फिर आप वो नो योर डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ भी देख लो, उसमें शायद कोई चीज़ नई हो जो आपको पता चले। तो वो कहते सर वो भी पढ़िए, वो भी देखिए। तो मैं कहता था तो इट्स एनफ, इससे की ज़रूरत क्या है सर। वो कहते थे सर हमने और एक बुक भी पढ़ी है लेकिन फिर भी लगता है। तो मैं उनको कहता था कि ये एसएसबी का एग्ज़ाम है, इसमें क्वेश्चंस आसान पूछे जाएंगे, आप डरो मत, आपने इनफ पढ़ा है, वहाँ पे इसी में से क्वेश्चन आएंगे। एंड क्वेश्चन जो है वो ईजी आए थे। लेकिन अगर आप देखोगे, आपके पास इतनी नॉलेज है जिसका आपका यहाँ पे यूज़ ही नहीं था, मतलब जो आपको इस्तेमाल ही नहीं करनी पड़ी। आपको जीके में, अगर आप ज्योग्राफी में देखोगे, ट्रांसपोर्ट पढ़ा आपने, कल्चर पढ़ा आपने या क्लाइमेट, उसमें से क्वेश्चंस ही नहीं आए आपको, उसमें पूछा ही नहीं कुछ। तो क्या वो वेस्ट होगा? नहीं, आगे आने वाले एग्जाम में आप देखोगे कि आपको कितनी हेल्प होगी। तो वो देखना है कि 6 महीने से पिछले 8 महीनों में मैंने कितना नया सीखा है। मैंने अपने अंदर देखो कि शायद कोई आप में से 1 साल पहले तक 6 घंटे या 8 घंटे नहीं पढ़ सकता था दिन को, लेकिन आज आप पढ़ पाते हो। तो वो पॉजिटिव्स आपको याद रखने हैं। बाकी जो है एग्जाम्स, फेलियर्स, ये सबको आएंगे। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो सक्सेस को लेके आगे चला है। फेलियर्स हम सब ने देखे हैं, मैंने लाइफ में देखे हैं, मैं कितने सारे एग्जाम में फेल हुआ हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ कि जिस टाइम पे फेल होता है इंसान, उस टाइम पे दुख होता है, उस टाइम पे टेंशन होती है। लेकिन जैसे आप उस फेलियर से आगे निकलते हो, जब आप पॉजिटिव्स के बारे में सोचते हो, जब आप खुद को मोटिवेट करने के बारे में सोचते हो, तो एंड यू सी कि किस तरह से धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होती है और सक्सेस भी आगे मिलती है। और मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? जब आप मेहनत करोगे तो मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। अब यहाँ पे इस टाइम पे ये नॉर्मल सी चीज़ है कि आप
इस टाइम पे नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचोगे, आपको लगेगा कि आगे कुछ भी नहीं है, मेरा करियर ख़त्म, तबाह हो गया सब कुछ, मैंने कुछ नहीं कर पाया, मैं 70 स्कोर कर पाया इतना पढ़ के भी। तो लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे ऐसे भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जो बहुत कम पढ़ के गए एंड दे आर स्कोरिंग 80। एक फ्रेंड है मेरा, उसने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है, सक्सेस को लेके उसने 82 स्कोर किया है ना। आप लोग बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल है? ऐसे पॉसिबल है क्योंकि इन एग्जाम्स में क्या होता है कि ये सिर्फ इन 6 महीनों की मेहनत नहीं होती है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप इन 6 महीनों में नहीं पढ़ते हो, जो आपने पहले पढ़े होते हैं, जो बचपन से आपने कभी कुछ सुना होगा और वो कर जाते हो वो वाला क्वेश्चन। तो वैसी ही चीज़ है कि जैसे धीरे धीरे आप करियर में आगे बढ़ोगे, तो 4 साल 3 साल 2 साल आप पढ़ोगे, तो वो सारी चीज़ें ऐड अप होती हैं, तो वो मिल के फिर एक एग्ज़ाम में आपको सारी चीज़ें काम आएंगी और आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे। ऐसे आप देखोगे यहाँ पे 6 महीनों में जो चीज़ आपने पढ़ी थी उससे कितने क्वेश्चंस किए आपने, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी थे जो आप जिसके लिए आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फेरन के लिए आपको पढ़ना नहीं पड़ा, वो आपको पता थी। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो आप में, मे बी साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आपको ऐसे ही पता थी, जो आपने नहीं पढ़े थे इसमें। तो वैसी ही चीज़ है कि ये दरअसल कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के लिए, जो आप देखते हो कि कुछ बच्चे कम पढ़ के ना क्वालिफ़ाई कर जाते हैं, वो इस वजह से होता है क्योंकि उनकी 6 साल की, 8 साल या 10 साल या पिछले जो बचपन से जो चीज़ें पढ़ी हैं उन्होंने, वो चीज़ें जो है वो ऐड अप हुई, वो मिल के उन्होंने इस एग्ज़ाम में उनको उनकी हेल्प की और वो बंदा जो है वो क्वालिफ़ाई कर जाता है, अच्छे मार्क्स ले आता है। सो मैं ज़्यादा आप लोगों को ज्ञान नहीं दूँगा बिकॉज़ आई नो कि ये सारा जो है इट्स ऑल अप टू यू नाउ कि आप कैसे इस चीज़ को हैंडल करोगे, आप खुद को कैसे उठाओगे फिर से, खुद को कैसे फिर से मोटिवेट करोगे। सो आई कैन ओनली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्ज़ाम्स एंड आई विश कि आप सब जो है आपने इस जो भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको कामयाबी मिले, आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओ, आपको अपनी ड्रीम जॉब जो है वो मिल जाए। सो विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।